या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय माता दी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। 15 जुलाई से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में की गई एक छोटी सी पूजा भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने वाली हो सकती है। जानिए गुप्त नवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका रहस्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी तिथि पर इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजन होना है, मुहूर्त क्या होंगे और पूजा विधि, और वो भी बातें जिन्हें भूलकर भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वर्ष में आने वाली 2 गुप्त नवरात्रियों माघ और आषाढ़ में से एक हैं और ये विशेष रूप से मां आदिशक्ति 10 महाविद्याओं, तंत्र साधना, मंत्र जप, देवी उपासना और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामान्य भक्त भी इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको तिथियों के बारे में बता दें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की जो तिथियां हैं, प्रतिपदा यानी कि आरंभ 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से और समापन नवमी 23 जुलाई 2026 गुरुवार। अब इसके घट स्थापना के अगर मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 6:15 से 10:43 तक जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का वो है। अब 9 दिनों की तिथि और देवी स्वरूप की भी बात करें तो 15 जुलाई को प्रतिपदा है, यानी मां शैलपुत्री के पूजन की तिथि। 16 जुलाई को द्वितीया यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और 17 जुलाई को तृतीया और चतुर्थी दोनों पड़ रहे हैं, यानी कि मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा दोनों देवियों की पूजा होगी। 18 जुलाई को पंचमी है, यानी कि स्कंद माता की पूजा इस दिन आप कर सकते हैं। 19 जुलाई को षष्ठी तिथि है, यानी मां कात्यायनी की पूजा का दिन। 20 जुलाई को सप्तमी यानी मां कालरात्रि की पूजा होगी। 21 जुलाई को अष्टमी महागौरी की पूजा होगी और 22 जुलाई को नवमी है, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी, संधि पूजा होगी और 23 जुलाई को पारण व्रत समापन होगा। अब आइए गुप्त नवरात्रि के रहस्य की बात करें। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों कहलाते हैं। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधना का प्रदर्शन नहीं किया जाता। प्राचीन परंपरा के अनुसार तांत्रिक साधक, मंत्र सिद्धि करने वाले 10 महाविद्या उपासक, शक्ति साधक, योगी और सन्यासी कभी भी अपने पूजा के बारे में खुलकर नहीं बताते और इस समय विशेष साधनाएं की जाती हैं। माना जाता है कि इस काल में की गई साधना शीघ्र फल देती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। क्या सामान्य भक्त भी इस व्रत को कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल। यदि आप तांत्रिक साधना नहीं करते हैं तो केवल मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापित करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी कवच का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें। सात्विक भोजन करें और कन्या पूजन भी कराएं। इतना करने से भी देवी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाएं, जौ बोएं, कलश स्थापना करें, आम के पत्ते और नारियल स्थापित करें, अखंड दीप जलाएं, गणेश पूजन के साथ पूजा की शुरुआत करें और मां दुर्गा का आह्वान कर पुष्प, अक्षत, रोली, फल, नैवेद्य, श्रृंगार के सामान चढ़ाकर मां की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके बाद आरती कर मां से प्रार्थना करें। इस दौरान कौन कौन से मंत्र विशेष माने जाते हैं तो आपको बता दें कि बीज मंत्रों का बहुत ही महत्व है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आप जपें। साथ ही जो दुर्गा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में और क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, प्रतिदिन दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। लाल पुष्प अर्पित करें, यथाशक्ति मौन और संयम रखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। क्रोध और विवाद से भी दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधना का प्रदर्शन ना करें। यदि किसी विशेष तांत्रिक साधना की आपने दीक्षा नहीं
नहीं ली है तो गुरु के बिना कोई भी जटिल तांत्रिक प्रयोग ना करें। इसे लेकर धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना से शत्रु बाधा कम होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, साधना और मंत्र जप में सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। ये फल श्रद्धा, साधना और परंपरा के अनुसार माना जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल में आने वाली 2 गुप्त नवरात्रियों माघ और आषाढ़ में से एक है और ये विशेष रूप से मां आदि शक्ति, 10 महाविद्याओं, तंत्र साधना, मंत्र जप, देवी उपासना और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य भक्त भी इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें